हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं हम ओशियन करंट्स। मैप मिल जाएगा आपको, ठीक है। याद करने हैं कौन कौन से करंट आ सकते हैं। करंट्स तो 25-30 हैं, क्वेश्चन सिर्फ 5-6 से बनते रहते हैं, हर बार वही वही आते हैं। बस आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि होम करंट कौन सा है, कोल्ड करंट कौन सा है, कौन से किस ओशियन में है। जस्ट इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं पैसिफिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पैसिफिक में मैंने बता दिया कि नॉर्थ पैसिफिक करंट की नॉर्थ में चल रहा है इक्वेटोरियल, ठीक है। साउथ पैसिफिक, दोनों याद रह गए ना। उसके बाद आना क्यूरोसियो पे। इस करंट का नाम बोलते हैं, जो पैसिफिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना, इसी को क्यूरोसियो करंट बोलते हैं। उसके बाद टूसिमा करंट है और लीमेन करंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लीमेन करंट, टूसिमा करंट कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है, ठीक है। ओके, टूसिमा वार्म करंट है, लीमेन करंट कोल्ड करंट है, ठीक है। ओयोसियो कोल्ड करंट है। ओकोटस सी, यहाँ पे एक ओकोटस सी है जापान के पास, वहाँ से ओकोटस करंट निकलेगा, वो है कोल्ड करंट। ओके, ये कोल्ड करंट वार्म करंट ऐसे कैसे होते हैं, इनका एक बार सिंपल सा रीज़न याद रख लेना कि ये आपके सराउंडिंग रेफरेंस में होते हैं। कि जैसे इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ये वार्म करंट है, ओके। इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस, पर ये कैलिफोर्निया वाला कोल्ड करंट है, ठीक है। कारण क्या है कि ये कोल्ड करंट है और ये वार्म करंट है, ये इसके रेफरेंस में है, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस कोस्टल एरिया का उसके रेफरेंस में माना जाता है करंट, ओके। उसके बाद करंट आएंगे बेरिंग करंट, ये कोल्ड करंट, ये आर्कटिक ओशियन से आ रहा है। फिर कंफ्यूज करता है एल्यूशियन करंट में, अलास्का करंट में, ठीक है। तुरंत अभी HPSC में क्वेश्चन गया था, अलास्का करंट वार्म है या कोल्ड। मैक्सिमम ने किया वो कोल्ड करंट, क्यों, अलास्का की पोलर एरिया में, सब पोलर एरिया में कोल्ड करंट होगा, नहीं, ये सराउंडिंग एरिया इसका ठंडा है, ठीक है। इसके मुकाबले में ये वार्म है, ये अलास्का करंट वार्म करंट है। उसके बाद आते हैं कैलिफोर्निया के पास, जो लॉस एंजल्स हॉलीवुड है जहाँ पे, ये है कोल्ड करंट। कौन सा है, C4 कैलिफोर्निया, C4 कोल्ड करंट, याद रख लियो। इसमें मेजर करंट मैंने क्या बताया, क्यूरोसियो, टूसिमा करंट, वार्म करंट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। लीमेन करंट, ओकोटस करंट, ओयोसियो करंट, इनका नाम याद रख लेना, कोल्ड करंट है ये, ठीक है। एल्यूशियन करंट, बेरिंग करंट और अलास्का करंट स्पेसिफिकली याद रख लेना, मेरे को लगता है इस बार आ भी सकता है। उसके बाद साउथ में आना, नॉर्थ के 3-4 बता दी मैंने, क्या, क्यूरोसियो, ओयोसियो, अलास्का, बेरिंग करंट, बेरिंग स्ट्रेट से याद रख लेना, लीमेन करंट, ये आ सकता है कि लीमेन करंट पैसिफिक में, अटलांटिक में, ओके। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की साइड में बह रहा है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद। उसके बाद तस्मानिया, ये जो इसका स्टेट है ना, इसके नाम पे एक करंट है तस्मानिया करंट, इसे याद रख लेना। इस जो अंटार्कटिका ड्रिफ्ट आपको याद पता ही है, वेस्टर्न ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। साउथ पैसिफिक साउथ में चल रहा है, ठीक है। पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट, ठीक है, यहाँ पे पेरू कंट्री है, इसी के नाम पे पेरू करंट है, अल्नीना लानीना इसीलिए फेमस है, ठीक है। पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट, ये याद रख लेना कि साउथ पैसिफिक में, इतना तो याद कर ही सकते हो। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ पैसिफिक में, ठीक है। पैसिफिक में सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इक्वेटोरियल बता ही दिया, एक काउंटर करंट चलता है, ये लगभग अपनी 0 डिग्री की लोकेशन हो जाएगी, इक्वेटर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट चलेगा, वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड्स हैं, कैरिबियन करंट हो गया, फिर ये मैक्सिको की खाड़ी में घुसेगा, यही करंट, एक इसका पार्ट। फिर एक है एंटलीज करंट है, ये दोनों मिलके फ्लोरिडा करंट का फॉर्म करेगी, वही आगे चल के इसकी स्पीड तेज होगी, तो अराउंड 30 डिग्री के आसपास ये गल्फ स्ट्रीम का नाम हो जाएगा। उसके बाद इसमें लेब्राडोर करंट मिलता है, लेब्राडोर करंट मिलने के बाद इसमें नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फॉर्म हो जाती है, ये वो फिर नॉर्वेजियन करंट का फॉर्म लेता है। अब आता है कि इनसे रिलेटेड कि नॉर्वेजियन करंट वार्म है या कोल्ड, वार्म है भाई, ठीक है। यहाँ पे इरमिंगर की करंट बोलते हैं, एक ग्रीनलैंड के पास चलता है, और एक है लेब्राडोर करंट, ये याद रख लेना,
ये क्वेश्चन बनेगा लेब्राडोर करंट, ठीक है। एक बार बनेगा कि नॉर्वेजियन करंट, वार्म है या कोल्ड, इतना ही क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है कैनरी, यहाँ पे कैनरी आइसलैंड है, आइलैंड्स है, सॉरी कैनरी आइलैंड के नाम पे कैनरी करंट है, ये है कोल्ड करंट, ओके। नॉर्थ के मैंने सारे करंट बता दिए। एंटिलीज याद रख लेना, फ्लोरिडा आपको पता है, फ्लोरिडा स्टेट भी है, कैरेबियन करंट है, ठीक है। वार्म है या कोल्ड, एक बार आप खुद रिवाइज करोगे ना हो जाएगा। फिर आते हैं साउथ में, साउथ में ब्राज़ील कंट्री है, उसके साथ में बह रहा है ब्राज़ील करंट, ओके। याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेंगुएला कंट्री है, इसके नाम पे कोल्ड करंट है, बेंगुएला करंट। हर बार आ जाता है कि अरे पैसिफिक में लगाते हैं कई क्वेश्चन, ठीक है, कि बेंगुएला करंट कहाँ है, अटलांटिक में है, साउथ अटलांटिक ओशियन में, ओके। और एक फैक्ट बता देता हूँ, साउथ अटलांटिक ओशियन है ना, यहाँ पे इतना वाटर गर्म नहीं हो पाता और हाई वर्टिकल विंड शीयर रहती है, तो इस एरिया में ना साइक्लोन फॉर्म नहीं होते। कई बार क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होते, हाई वर्टिकल विंड शीयर, ठीक है। ये साउथ अटलांटिक ओशियन की बात है, याद कर लेना, ओके। ये हो गए मैंने अटलांटिक के सारे करंट। नॉर्थ के एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, इसमें सिर्फ करना है याद बेंगुएला करंट। नॉर्थ में क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम याद रखनी है, कैनरी करंट, कैरिबियन, एंटिलीज, फ्लोरिडा करंट, ठीक है। अब आते हैं अपने इंडियन ओशियन पे, ठीक है। इंडियन ओशियन पे बात करें तो सबसे पहले कि करंट की डायरेक्शन नॉर्मल आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। पर मानसून के टाइम में क्या होता है, रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन, ठीक है। मानसून के टाइम में ऐसे विंड चल रही है, ये डायरेक्शन रहेगी, पर मानसून के बाद जो रिवर्सल ऑफ मानसून रहता है ना, डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। बाकी करंट नॉर्मली ऐसे चलते हैं, इसमें यही याद रखने वाली बात है। करंट का नाम आएगा सोमालिया के पास सोमाली करंट, मेडागास्कर करंट, अगुलास बेसिन है यहाँ पे, अगुलास करंट, ठीक है, केप यॉर्क पे अगुलास करंट, इतना याद रख लेना इसमें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं आर्कटिक ओशियन के करंट, इसमें नाम आ सकते हैं कौन से हैं, यामेल करंट, जेमलिया करंट, इनकी डायरेक्शन नहीं, सारे ही कोल्ड है, ठीक है। इस स्पिट्सबर्जन करंट और मरमन करंट, इनके नाम याद रख लेना। कभी कभी बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है नाम क्या है कि ये आर्कटिक ओशियन में, वरना मेनली आपके इन्हीं 3 ओशियन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिए, पैसिफिक के करा दिए, अटलांटिक के करा दिए। नाम याद कर लेना सराउंडिंग जो आइलैंड्स हैं उनसे, ठीक है, इजी है। एक दो क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, अलास्का में, ठीक है, नॉर्वेजियन में मत कंफ्यूज होना, कैनरीज में कंफ्यूज मत होना, एंटिलीज कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। बेंगुएला करंट याद रख लेना, अगुलास बेसिन गलत मत कर देना कि अटलांटिक में है। एक तो याद रख लो, इंडिया के नाम पे एक याद रख लेना बस, अगुलास करंट। इंडियन में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैसिफिक में पेरू करंट, ठीक है। और गायर की बात करें तो सभी ओशियन में 2-2 गायर है, बस इंडियन ओशियन में एक गायर है। गायर ये जो सर्कुलर फॉर्मेशन होती है, इसके बीच का प्लेस गायर है, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक गायर, साउथ पैसिफिक गायर, इन्हीं के नाम पे दोनों में 2-2 है, इंडियन ओशियन में सिर्फ साउथ में, ठीक है। क्यों नहीं बनता, लैंड पार्ट के कारण, ठीक है। एक बार खुद मैप से डिवाइड कर लेना, ये ब्रिटानिका का मैप है, गो थ्रू कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।